प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे मसीहा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपका प्यार से अभी तक हमको संभाल के प्रभु जी इस तरह आपके चरणों में आने के लिए, आपका प्यार से हमको इकट्ठा किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हमको संभाला इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर विषय में हमारे साथ रह के हमको चलाया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला बात को प्रभु जी छोटे बच्चों के मन के अंदर आप लिखिए प्रभु, उसको ग्रहण करके प्रभु जी उसके अनुसार चलने के लिए उसको अनुग्रह दीजिए प्रभु। सुनने वाला हर एक छोटे बच्चों को आपके हाथ को सौंपती हूँ प्रभु, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए अपने मन के अंदर इस वचन को प्रभु जी ध्यान करने के लिए हर एक बच्चों को आप सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज हम आपका 16th लेसन सीखेंगे। आपका 16th लेसन का नाम मन्ना, और आप याद करने का वचन, आपका मेमोरी वर्स यूहन्ना 6 का 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। इंग्लिश में आई एम द लिविंग ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन, जॉन 6:51। हम पिछले पार्ट में इजरायली परमेश्वर की सहायता से लाल सागर को पार करते हैं। मिस्र देश से इजराइल लोग कुछ आगे कुछ दूर जाने के बाद में फिरौन का मन फिर से कठिन हो जाता है और वो इजरायलियों को रोकना चाहता है। इसलिए फिरौन अपना 600 रथ लेकर इजरायलियों के पीछा करता है। तब इजरायलियों आगे जाकर लाल सागर के पास रुक जाते। इजरायलियों को आगे लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा करता है। तब इजरायलियों इस विषय को देखकर बहुत डर जाते और परमेश्वर को दोहाई देते, प्रार्थना करते। तब परमेश्वर इजरायलियों का प्रार्थना सुनकर उनको सहायता करते है ना बच्चों। परमेश्वर लाल सागर को 2 भाग करते। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर इजरायलियों को चलाया कि परमेश्वर लाल सागर को 2 भाग करके इजरायलियों, जब परमेश्वर लाल सागर को 2 भाग करते हैं तब इजरायलियों उस लाल सागर को पार करके उस तरफ निकल जाते और उनको पीछा करते करते फिरौन की सेना लाल सागर में डूब जाते हैं। और बच्चों, इजरायलियों को दिन में मार्ग दिखाने के लिए और उन्हें चलाने के लिए परमेश्वर बादल की खंबा उनके बीच में रखा और रात के लिए आग की खंबा उनके बीच में रखा था। इस तरह परमेश्वर अद्भुत रीति से लाल सागर को 2 भाग करके इजरायलियों को लाल सागर को पार करवाए और वहां से इजरायलियों आगे जाकर सीन नामक जंगल में आ पहुंचे थे। इस सीन नामक जंगल सीनाई पहाड़ों के बीच में था। वहां पर जाने के बाद में इजरायलियों का खाना खत्म हो गया था और उनको भूख लगने लगा। तब उनके भूख के कारण वो लोग मूसा और हारून के विरोध में बकबक करने लगे और उनके विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन उनका बुड़बुड़ाना परमेश्वर सुन लिए थे। तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन बरसाऊंगा। प्रतिदिन मतलब हर दिन आप लोग बाहर जाकर आपका भोजन को इकट्ठा करना चाहिए। बच्चों, हम आकाश से बारिश आना और पानी आना देखे, लेकिन कभी भोजन बरसना देखे क्या? नहीं है ना बच्चों। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों का भूख मिटाने के लिए आकाश से भोजन बरसाए थे। लेकिन बच्चों, परमेश्वर उस खाना इकट्ठा करने के लिए उनके बीच में इजरायलियों को कुछ नियम, कुछ आज्ञा दिए थे कि परमेश्वर इजरायलियों को परखना चाहा कि वो लोग परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, मतलब परमेश्वर के बातों के अनुसार चलते या नहीं, परखने के लिए परमेश्वर उनको कुछ नियम दिए थे। तब मूसा परमेश्वर जैसा
उन्हें आज्ञा देता है, वैसा ही लोगों से कहते हैं कि तुम लोग उसमें से, मतलब जो आकाश से बरसा भोजन है, उसमें से अपने अपने आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करना चाहिए। मतलब एक एक घर में एक एक मनुष्य के लिए एक एक ओमेर के अनुसार, एक ओमेर मतलब 1 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम होगा बच्चों। अभी के दिनों में हम कुछ भी नापने के लिए 1 किलो 2 किलो कहते हैं ना, उसी तरह उस समय में ओमेर कहते थे। तब हाँ, एक मनुष्य के लिए एक ओमेर का गिनती के अनुसार, नाप के अनुसार लेना चाहिए। और भोजन 6 दिन तक बरसेगा, और जिस दिन का भोजन उसी दिन खाना चाहिए, उसी दिन उसको खत्म करना चाहिए, अगले दिन के लिए उसे नहीं रखना है। लेकिन 6वां दिन 2 दिन के लिए, 7वां दिन के लिए भी भोजन को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि 7वां दिन इजरायलियों के लिए परम विश्राम दिन है। उस दिन विश्राम दिन है, इस कारण भोजन नहीं बरसता। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि 6वां दिन आप सब लोग 2 दिन के लिए, 7वां दिन के लिए भी भोजन इकट्ठा करना चाहिए। इस प्रकार मूसा जैसा परमेश्वर आज्ञा दिया, वैसा इजरायलियों को आज्ञा देता है। अगला दिन, दूसरा दिन पूरा इजरायलियों के छावनी के चारों ओर, मतलब इजरायलियों के घरों के, उनके घरों के चारों ओर आकाश से ओस पड़ा, और वो सूख कर पूरा छोटे छोटे किनकों के समान भूमि पर दिख रहा था। तब इजरायलियों सब लोग इसे देखकर आश्चर्य से कहने लगे, यह वस्तु क्या है? और सब लोग इसे देखकर बहुत आश्चर्य हो गए, और इसे सब लोग एक दूसरे से, इजराइल लोग एक दूसरे से कहने लगे, इसे, ये तो मन्ना है, मतलब मन्ना का मतलब यह क्या है, व्हाट इज इट। इस तरह तब सब लोग इस मन्ना को अपने अपने घर के गिनती के अनुसार, एक एक मनुष्य के गिनती के अनुसार भोजन को इकट्ठा करने लगे। और जो लोग इस मन्ना को अधिक लिए, मतलब ज्यादा लिए, उन लोगों को ज्यादा नहीं हुआ, और जो लोग कम लिए उनको कम नहीं हुआ। लेकिन जो लोग अगला दिन के लिए उसे रखे, क्योंकि मूसा आज्ञा दिया था कि वो अगला दिन तक नहीं रखना है, लेकिन जो लोग इस मन्ना को अगला दिन के लिए रखे, उस मन्ना अगला दिन के लिए खराब हो गया, और उसके अंदर भास आने लगा, और उसे कीड़े लगे थे। तब मूसा इन पर क्रोधित हुए। ये लोग परमेश्वर के आज्ञा को तोड़े। परमेश्वर आज्ञा दिया था कि अगले दिन के लिए इस भोजन को नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं सुने, और वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ के भोजन को अगला दिन के लिए रखे। तब इस भोजन खराब हो गया था। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। लेकिन बच्चों, 7वां दिन के लिए जो भोजन इकट्ठा किए थे, उस भोजन तो खराब नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ही आज्ञा दिए थे कि 6वां दिन 2 दिन के लिए इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए 7वां दिन के लिए जो भोजन लिए थे वो तो खराब नहीं हुआ था। और बच्चों, इजरायलियों उस भोजन को मन्ना नाम रखा था, है ना। और उस भोजन को देखने में, वो मन्ना देखने में धनिया के समान था। बच्चों, आप धनिया देखे होंगे, है ना। धनिया के समान, उसका आकार धनिया के समान था, छोटा छोटा धनिया। और उसका रंग, जो उसका रंग था वो श्वेत था। श्वेत मतलब सफ़ेद था, और इस तरह धनिया के समान था। और इसका टेस्ट, जो स्वाद था, वो मधु के कुएं के समान था। और बच्चों, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर जैसा कहा था कि 6 दिन तक हर दिन अपना अपना खाना इकट्ठा करना चाहिए, और 6वां दिन 7वां दिन के लिए भी भोजन इकट्ठा करना चाहिए, है ना। तब इजराइल लोग उसी तरह
छठवां दिन सब लोग अगले दिन के लिए, 7वां दिन के लिए अपना खाना इकट्ठा किए थे। तब वो लोग का खाना अगला दिन के लिए वो खराब नहीं हुआ था और उसमें बास नहीं आया था, क्योंकि ये परमेश्वर के आज्ञा था, है ना बच्चों। इसलिए 7वां दिन के लिए वो लोग 6वां दिन ज्यादा खाना लेते समय, वो जो भोजन था वो ज्यादा लेते समय वो उस दिन 7वां दिन के लिए खराब नहीं हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा था। और 7वां दिन मन्ना नहीं बरसता, है ना बच्चों, क्योंकि इजरायलियों को 7वां दिन विश्राम दिन है। इस तरह परमेश्वर इजरायलियों को अपना भूख मिटाने के लिए, उनका भूख मिटाने के लिए आकाश से भोजन बरसाए और उनका भूख मिटाए। कितना आश्चर्य बात है ना बच्चों। परमेश्वर, मैं पिछले पार्ट में आप लोगों को बताई थी कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने प्रजा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने प्रजा को हर समय सहायता करते हैं और उनके हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ रहते हैं। उसी तरह इजरायलियों को भी परमेश्वर उनका भूख के समय आकाश से मन्ना बरसा के उनका भूख को मिटाए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप इस लेसन को अच्छा समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय देखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को हर जरूरत चीज प्रदान करने में सक्षम है। बच्चों, जैसा मन्ना आकाश से पृथ्वी पर बरसा या तो स्वर्ग से उतर आया, उसी तरह हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए पृथ्वी पर आए हैं। इस मन्ना हमारे यीशु मसीह को दिखाता है। जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा, जो वचन में लिखा है ना बच्चों, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरा और इसमें से जो खाएगा वो सर्वदा के लिए जिएगा। जो लोग यीशु मसीह, बच्चों यीशु मसीह अपना प्राण और लहू बहाकर, अपना प्राण क्रूस पर देकर वो जीवन का रोटी बन गया हमारे लिए। जो लोग इस यीशु मसीह को, इस जीवन की रोटी को अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के अंदर स्वीकार करेंगे, तब यीशु मसीह उनके हृदय के अंदर निवास करेंगे, तब उनको जीवन मिलेगा। वो लोग सर्वदा के लिए, इस जीवन की रोटी जो लोग खाते हैं वो लोग सर्वदा के लिए जीते हैं, है ना। उसी तरह जो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्वीकार करते हैं वो लोग अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए जिएंगे। जैसा इजराइल लोग अपना भूख के समय इस मन्ना को खा के, जो स्वर्ग से आया, जो ऊपर से आकाश से आया मन्ना को खा के ये लोग न मरे, ये लोग जीवित थे, उसी तरह जो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्वीकार करते हैं वो लोग सर्वदा के लिए जिएंगे। बच्चों, हम खाना खाने से हमको शक्ति मिलता और हम न मरते। अगर ज्यादा दिन नहीं खाए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम खाना खाते हैं। हर दिन खाना क्यों खाते हैं बच्चों? क्योंकि हर दिन हमको शक्ति चाहिए, क्योंकि हम, ताकि हम चल सके, फिर सके, काम कर सके और पढ़ सके, और हम कुछ भी करने के लिए हमको हर दिन शक्ति चाहिए, है ना। उसी तरह हम आत्मा में चलने के लिए हमको हर दिन वचन पढ़ना चाहिए और उस वचन को हमारे हृदय के अंदर, उसको ध्यान करते समय हमको शक्ति मिलेगा कि हम आत्मा में चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए। इसलिए जैसा हम हर दिन खाना खा के शक्ति पाते हैं, उसी तरह हम हर दिन वचन पढ़कर, हर समय वचन को ध्यान करते समय हम भी वचन के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं। और बच्चों, परमेश्वर अपने लोगों के हर ज़रूरत को, वो अपने ज़रूरत के अनुसार वो अपने बच्चों को चीज़ जो भी प्रदान करते हैं। आपको हर दिन खाना मिलता है ना बच्चों, उस खाना को आप परमेश्वर को, उस खाना के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्या? आपको जो मिला खाना है वो हमारा परमेश्वर हमको देते समय उसको हम धन्यवाद करके खाना है बच्चों।
बहुत सारे लोग रोते हैं ना, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कभी नहीं रोना है, लेकिन जो परमेश्वर हमको प्रदान किए, जो परमेश्वर हमको दिए, उसे धन्यवाद करके खाना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार प्रदान करेंगे। आपको खाना, रोटी, बिस्किट्स मिलेंगे, आपको चॉकलेट्स मिलेंगे और फल मिलेंगे। बहुत सारे परमेश्वर आपको प्रदान करते समय इसको व्यर्थ नहीं करना बच्चों। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं रोडों पे और बाहर देखते समय उनको खाना नहीं मिलता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको खाना देते समय उसे हम व्यर्थ नहीं करना, वेस्ट नहीं करना और उसको धन्यवाद करके खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ आप अच्छा ध्यान पूर्वक सुने हैं और उसके अनुसार हम चलना भी है बच्चों। ठीक है, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप सब लोग आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमारे बीच में रह के हमसे बात किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात प्रभु हमारे अंदर काम हो जाए प्रभु जी। जीवन का रोटी हमारे लिए आप स्वर्ग से उतर आया है प्रभु जी। हमको जीवन देने के लिए आपका लहू बहाए और आपका प्राण दिए प्रभु, और हमारे लिए आप जीवन का रोटी बन गए प्रभु जी। आपको हमारे हृदय के अंदर स्वीकार करके प्रभु हम हमारे हृदय के अंदर हमारे जीवन में जीवन पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। ये विषय ग्रहण करने के लिए छोटे बच्चों का मन खोलिए प्रभु जी, और जीवन पाके आपके लिए हर दिन हम चलने के लिए, आपके वचन को ध्यान करने के लिए, हमारे हृदय के अंदर आपके वचन को रखने के लिए हमको सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। बच्चों, आपका एक्टिविटी एक पेपर को इस तरह एक कटोरे के समान कट करो और उस पर आप धनिया चिपका के और कॉटन भी चिपकाइए और उस पर लिखिए कि परमेश्वर अपने लोगों को हर ज़रूरत की चीज़ प्रदान करने में सक्षम है।